गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप लोग फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। संधारित्र तथा धारिता। धारिता क्या होती है? कैपेसिटी। किसी भी कंडक्टर द्वारा चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। कंडक्टर द्वारा चार्ज को स्टोर करने की क्षमता क्या कहलाएगी? कैपेसिटी कहलाएगी। अब देखिए, चार्ज क्यू आप देते हो तो वोल्टेज भी बढ़ जाता है, मतलब चार्ज क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा सी वी, और इसी सी को कहते हैं कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस। सी आपका क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। सी आपका क्या होगा? कांस्टेंट, नियतांक। मतलब अगर क्यू बढ़ेगा तो वी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा ताकि सी की वैल्यू सेम बने। वी अगर बढ़ेगा तो क्यू अपने आप को एडजस्ट करेगा ताकि सी की वैल्यू सेम बनी रहे। यानी सी हमेशा एक फिक्स वैल्यू होगी जो कैपेसिटी होती है। आप जनरली जानते हो कैपेसिटी जो है वो फिक्स होती है। जैसे मान लो कोई बर्तन है, उसकी कैपेसिटी 5 लीटर हो गई, तो अगर हम लोग उसमें कुछ भी रखते हैं तो उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, उसकी कैपेसिटी फिक्स होती है। 5 लीटर मतलब 5 लीटर हो गया। तो कैपेसिटी जो होती है वो यहाँ भी आपकी फिक्स रहेगी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट इज क्यू क्या है? चार्ज की यूनिट कूलम पर वी वोल्ट। कूलम पर वोल्ट, इसी को कहते हैं फैरेड। कूलम पर वोल्ट या फैरेड। तो C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V। ये आपका क्या हो जाएगा? फैरेड हो जाएगा। अब कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। विलगित गोलीय चालक की धारिता। एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके रेडियस को हमने मान लिया R। रेडियस क्या हो गई? R। ठीक, इसको हमने चार्ज दिया प्लस का Q। स्फेरिकल सरफेस पे जो चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमें चाहिए क्या? धारिता, यानी C चाहिए, और C इक्वल टू होता है Q बाई V। यहाँ पे चार्ज आपने Q दिया है, ये आपको पता है, आपको निकालना क्या है? वोल्टेज। ठीक,
तो वोल्टेज कितना होगा अगर इस पॉइंट पे निकालोगे आप? वोल्टेज V इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q अपॉन R। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए तो C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 1/4πε0 Q बाई R। Q से Q कैंसिल होगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा। C इक्वल टू हो जाएगा 4πε0 R। ये आपका क्या हो गया? कैपेसिटी हो गई 4πε0 R। ये आपकी कैपेसिटी C इक्वल टू आ गई 4πε0 इंटू R। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरड है, तो उसकी साइज क्या होगी? से आपसे पूछा जाए कि 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटी का एक स्फेरिकल कैपेसिटर है या आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? सॉरी, कैपेसिटी नहीं, साइज क्या होगी? कैपेसिटी आपको दे रखी है 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻⁶ फैरड। ठीक। फॉर्मूला आपके पास क्या है? C इक्वल टू 4πε0 इंटू R। साइज आपको बतानी है, मतलब क्या हो गया? R बताना है। R इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन 4πε0। तो इसी को आप लिख सकते हो 1/4πε0 इंटू C। 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ इंटू C की वैल्यू है आपकी 10⁻⁻⁶। तो ये आपका बचेगा 9 × 10⁻3। 9 × 10⁻3 मीटर, मतलब क्या हो गया? 9 किलोमीटर। यानी एक ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस 9 किलोमीटर है। देखो कैपेसिटी कितनी है? 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड बहुत कम होती है, लेकिन अगर आइसोलेटेड स्फेरिकल शेप में हम उसको बनाएं तो 9 किलोमीटर रेडियस का एक स्फीयर तैयार होगा। ठीक है बेटा। अब आपका है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जिसकी शेप और साइज में चेंज ना किया जाए, फिर भी उस पर चार्ज रखने की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। यानी ऐसी डिवाइस जो जिसकी शेप और साइज चेंज ना हो लेकिन चार्ज रखने की कैपेसिटी को बढ़ा सके, उसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। It is a device which can increase the shape, which can increase the capacity या capacitance, which can increase the capacity या capacitance without changing its shape and size। यानी ये कह सकते हैं संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, इसका मतलब होता है संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है
जिसके आकृति और आकार में और आकार में बिना परिवर्तन किए आवेश रखने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। ठीक, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकृति और आकार में बिना परिवर्तन किए आवेश रखने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, यानी शेप और साइज परिवर्तित ना की जाए फिर भी आवेश को रखा जा सके। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आप देखिए ये जो संधारित्र है आपका, ये कैपेसिटर है, ये एक प्रिंसिपल पे काम करेगा। अब अगर ऐसी डिवाइस बनाई गई तो जाहिर सी बात है वो किसी प्रिंसिपल पे काम कर रही होगी, तो उसका हम लोग प्रिंसिपल देखते हैं, सिद्धांत। पहला प्रिंसिपल क्या है? अगर किसी चार्ज प्लेट के पास कोई अनचार्ज प्लेट रखी जाती है तो चार्ज प्लेट का पोटेंशियल कम हो जाता है, और पोटेंशियल कम हो जाएगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जनरली आप इस चीज को दिमाग में रखिए, C = Q/V। यानी अगर देखा जाए तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये आपके समझने के लिए है केवल। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी V कम होगा तो C बढ़ेगा। ठीक, तो एक काम यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अगर हम ऐसा कर सके कि V को कम कर दें तो कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो अगर किसी चार्ज प्लेट के पास कोई अनचार्ज प्लेट रखते हैं तो चार्ज प्लेट का पोटेंशियल कम हो जाता है और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक, तो पहला प्रिंसिपल आप लोग नोट कर लीजिएगा। कोई चार्ज प्लेट है, ठीक, प्लस का Q, इसके पास कोई अनचार्ज प्लेट रख दी गई, इसको चार्ज नहीं किया गया, अनचार्ज प्लेट रखी गई। तो अब एक देखो, एक प्लेट के पास दूसरी प्लेट रखी जाती है तो पहली प्लेट के कारण उस पे चार्जेस इंड्यूस होंगे, लेकिन अपोजिट चार्जेस इंड्यूस होंगे। तो यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस हुए वो किस टाइप के होंगे? माइनस के। कितने इंड्यूस होते हैं? जितने पहली प्लेट पर होंगे उतने ही अपोजिट चार्ज दूसरी प्लेट पर इंड्यूस हो जाएंगे, और इस वाली प्लेट का पोटेंशियल कम हो जाएगा, और पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा प्रिंसिपल इसका क्या है? दूसरा प्रिंसिपल इसका है कि अगर अनचार्ज प्लेट को अर्थिंग कर दिया जाए, अर्थिंग का मतलब जमीन से संपर्क कर दिया जाए, इसका ये अर्थिंग हो गई। अगर अनचार्ज प्लेट को अर्थिंग कर दिया जाए तो पोटेंशियल और कम हो जाएगा और कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। ठीक, यानी पहला क्या था? किसी चार्ज प्लेट के पास कोई अनचार्ज प्लेट रखने से चार्ज प्लेट का पोटेंशियल कम हो जाता है और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और दूसरा आपका क्या है? अगर अनचार्ज प्लेट को भू संपर्कित यानी जमीन से कनेक्ट कर दो या अर्थिंग कर दो तो चार्ज प्लेट का पोटेंशियल और कम हो जाएगा, और पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक, तो इस प्रिंसिपल पे ये आपका बनाया गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
अच्छा, इसमें अगर डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो डाइलेक्ट्रिक भरेगा तो पोटेंशियल और कम हो जाएगा, जिससे कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक देखिए बेसिकली होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल होते हैं जो पूरी तरह से नहीं टूटते हैं, ठीक। जैसे मान लो प्लस का क्यू आप चार्ज इसको दिए थे, जितना प्लस का क्यू दिए थे उतना ही माइनस का चार्ज उस पर इंड्यूस हो गया था, ठीक, दूसरी प्लेट पर। लेकिन अगर इसी की जगह डाइलेक्ट्रिक होता है, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो पार्शियली इंड्यूस करता है, मतलब उतने चार्ज नहीं इंड्यूस करेगा जितना इस पे रहेगा, ठीक। पार्शियली इंड्यूस होगा, अपोजिट इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। देखो V इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट, दोनों प्लेट के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है, ठीक। अगर E कम हुआ तो E इंटू डी कम होगा, और कम होगा तो V भी कम हो जाएगा और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है, ठीक। और जितने फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कम करता है, जितने गुना इलेक्ट्रिक फील्ड कम करता है, उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। तो जितने गुना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी वो कहलाएगा आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू आपको दी जाती है जब भी होगा। तो यहाँ पे देखिए हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक का यूज करेंगे। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है। प्लस का क्यू चार्ज दिया, इस पे माइनस का क्यू इंड्यूस होगा, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, इसके बिटवीन सेपरेशन है D। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस क्या होगी, कैपिटल E। ये आपका कैपेसिटी मान लेते C है। प्लेट जो लगी हुई है वो प्लेट ऐसे है, मतलब जैसे मान लीजिए ये प्लेट है तो ये वाला हिस्सा इस पे चार्ज है, ठीक। और आपको दिखता कैसे है, ऐसे इसका किनारा दिख रहा होता है, ठीक। तो इस पे चार्ज है तो प्लेट का एरिया हम मान लेते हैं A। प्लेट का एरिया आपका A। हमें पता है कि हमें C निकालना है, तो C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, ठीक। क्यों आपको पता है, इस पे प्लस क्यू दे रखा है, इस पे माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है, तो प्लस क्यू आपको फिक्स है। बदला क्या है, V हमको निकालना होगा। V इक्वल टू होता है E इंटू डी। V इक्वल टू E इंटू डी। E की वैल्यू क्या होती है, कोई जो आपका प्लेट होगा, प्लेट के ऊपर हम लोग गॉस थ्योरम से निकाले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इनटू डी। और सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए। तो V इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। V आपको पता चल गया, C में वैल्यू रख दो। C इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, implies that C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया गया तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो C इक्वल टू हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। ये आपका कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा।
आप इसकी स्टडी कीजिए, इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।